हेलो मम्मी। मम्मी, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, इसको मामूली मत समझिएगा प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या बात है फाइज, जल्दी बोलो। मम्मी, रूफी की बहन का निकाह रुक गया है। लड़के वालों ने 30 लाख रुपए की डिमांड की है। अगर अभी नहीं उनको ये पैसे मिलते तो वो बारात लेके वापस चले जाएंगे। 30 लाख इसी वक्त? अपने हवासों में हो तुम फाइज? मामा, मैं बिल्कुल होशो हवासों में हूँ। मामा, एक सफेद पोश घर, इज्जतदार घराना इस वक्त बहुत तल्ख वक्त से गुजर रहा है, और अगर अभी हम उनकी मदद ना कर सके ना तो मुझे साहिब हैसियत होना, अमीर ज़्यादा होना पे सारी जिंदगी शर्मिंदगी रहेगी। मम्मी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये रकम रायगा नहीं जाएगी। किसी की जिंदगी की खुशियों का सवाल है मम्मी। इस मामूली रकम के बदले में आपको इतनी दुआएं मिलेंगी कि सारी जिंदगी आपका दामन खुशियों से और दुआओं से भरपूर रहेगा। मुझे यकीन नहीं आता फाइज कि तुम मेरे बेटे हो। इतने कमअक्ल, इतने बेवकूफ। कोई जाल हो, कोई दाम हो, तुम आंखें बंद करके उसमें फंसने के लिए तैयार रहती हो। मम्मी प्लीज, ये कोई जाल नहीं है, तल्ख हकीकत है। ये एक आग फैलने को तैयार है जो ना जाने कितने दामनों को जला के राख कर देगी। जिनकी लगाई हुई आग है ना, उन्हें खुद बुझाने दो। तुम्हें उसका ईंधन बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपना दामन बचाओ और निकलो वहां से। भाई, कमाल की चालबाजी है इन लोगों की। हिकमत अमली तो देखो। तुमसे इतनी भारी रकम लेकर वो अपनी बेटी को रुखसत करेंगे। भाई वाह। मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। आप प्लीज मेरी एक बात तो सुने। मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम वहां से निकलो और घर पहुंचो फौरन। इनफ, हद हो गई। हेलो जी जी, मैं आपकी कॉल बैक का वेट कर रहा हूँ। नहीं, अगर आज ही हो जाए तो बेहतर है। ओके, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। हलीम, क्या कर रही हो? स्टेज पे बैठो, मेहमान आए भाई तो क्या सोचेंगे? भाई, वहाँ क्या बात हो रही है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो निकाह के हवाले से कुछ कह रही थी। तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है, तुम बैठो। निकाह मेरा है, मेरा हर बात को जाना बहुत जरूरी है। रुदाना आंटी शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि हमने उनको जहेज का सामान उनके हिसाब से नहीं दिया, जैसे कि उनकी डिमांड्स थी। भाई, मैं नासिर साहब से बात करना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। अच्छा, तुम बैठो, मैं आता हूँ। बैठ जाओ अली, प्लीज बैठो। ये सब क्या है?
मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने पहले कहा था आपसे कि मुझसे या मेरे वालिदैन से ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं क्या कर सकता हूँ हमारी, हर किसी के सोचने पे अपना अपना अंदाज होता है। तुम्हारा भी तो है। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की? कभी मेरे जज्बात को? तुमने हमेशा मुझे हकारत से, घमंड से झटकती। मेरे दिल में कहाँ से गुंजाइश निकलती तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए। और मैं क्यों किसी की भी खातिर अपनी माँ से, अपनी बहन से मुखालफत बोल लेता हूँ? क्यों किसी की बेजा तरफदारी करता मैं? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी जिंदगी का, मेरे वालिदैन की इज्जत का सवाल है। और आप मेरी एहतियात, मेरे गुरेज के मामूली रवैयों की बात कर रहे हैं। वो चीज़ें तुम्हारे लिए मामूली थी अरीन, मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी। और अब जो चीज़ें मेरी माँ के लिए अहमियत रखती उनको मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा। आपका मतलब है कि निकाह से पहले मैं आपकी वालिदा की फरमाइशों को पूरा करवाऊंगा? हाँ, तरज क्या है? अगर तुमने इसे ज़िंदगी और इज़्ज़त का मसला बना लिया है तो अपनी ज़िंदगी और इज़्ज़त को बचाने के लिए ज़रा सा तरद्दुद करने में हरज क्या है? मेरी माँ ने मांगा ही क्या? महज 30 लाख।